हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए ज्योग्राफी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए चुने हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है विजयनगर इस्पात केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्गा लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है दुर्गा लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो भारत का जो कुल जनसंख्या है इसका 1/3% जो लोग हैं वो उत्तरी मैदान में निवास करते हैं, उत्तरी मैदान में बसते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है वो पर्यटन करना है, यानी कि घूमना है, टूरिज्म है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसाई क्या है? मसाई जो है ये क्या एक कृषि उपज है या फिर एक जनजाति है या चिकित्सक है या एक मरुभूमि है? तो याद रखना है आप लोगों को, मसाई जो है एक जनजाति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही रखना है आप लोगों को कि मसाई क्या है, तो एक जनजाति का नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? सड़क के किनारे, नदी के किनारे या फिर नहर के किनारे किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो रेखीय प्रकार की बस्ती पाई जाती है सड़क, नदी या नहर के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो सबको पता होगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है, यानी कि पटना क्या होगा, तो एक राजधानी नगर है। बाकी जमशेदपुर, मथुरा और मैसूर ये सब क्या है, तो शहर है, किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। लेकिन पटना क्या है, तो एक राज्य की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है। तो क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन, ये तीनों ही मानव भूगोल से संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन में है कि कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है जनसंख्या परिवर्तन के कारक कौन नहीं है। तो आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश जो है एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलाहरी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कलाहरी मरुस्थल जो है वहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिछले 10 से 12 साल में ये क्वेश्चन 7 से 8 बार पूछा जा चुका है कि कलाहरी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो आपको याद रखना है बुशमैन जनजाति जो है वो कलाहरी मरुस्थल में निवास करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर जो है ये नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है, यानी कि पुराना नगर कौन है? तो पाटलिपुत्र, जिसका कि अब नया पर नाम हो गया पटना, ये सबसे पुराना नगर है इस चार ऑप्शन में से। भोपाल, गंगानगर, पटना और जमशेदपुर, इस चारों में से पटना जो है सबसे प्राचीन नगर है, पुराना शहर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं उनको बता दें कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं।
सकते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको मिलेगा ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज, साथ ही साथ आपको मिलेगा ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वही सब प्रश्न इस पीडीएफ में ऐड किया गया है। साथ ही साथ पिछले 11 साल में 2013 से 24 पिछले 11 साल में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और ये सब कुछ जो आपको मिल रहा है पीडीएफ, इतना सब कुछ ये आपको केवल और केवल 20 रुपीज में मिल रहा है, यानी कि इसका प्राइस है केवल और केवल 20 रुपये। आप चाहें तो केवल और केवल 20 रुपये पे करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7903820891, इस नंबर पर आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से 20 रुपीज पे कर देना और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको व्हाट्सएप पर ही एक छोटा सा मैसेज कर देना है ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे ज्योग्राफी, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी आएगा तो आएगा बुक से ही, क्लास 12 ज्योग्राफी के बुक से। और बुक जो है क्लास 12 ज्योग्राफी का ये 2 भागों में बटा हुआ है, भाग 1 और भाग 2 करके, और दोनों भाग मिला करके टोटल 21 चैप्टर आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। 21 चैप्टर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी में, और इन 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग भी चाहें तो इस पीडीएफ को केवल और केवल 20 रुपये पे करके व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। समझ गए? चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है? असम में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर बिहार में? तो याद रखना है आपको, गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, ये सब आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है ये सब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको करवाए थे उसमें सब बता चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? तो विश्वविद्यालय में अध्यापन करना, ये जो है ये चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ये सब आपको बता चुके हैं, जैसे कि कृषि से संबंधित काम या कृषि का काम, ये सब आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में। द्वितीय क्रियाकलाप में कौन सा काम आता है ये सब आपको बता चुके हैं। और इस सबसे रिलेटेड प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, इन 5 क्रियाकलाप से संबंधित आपके एग्जाम में कम से कम आपको 7 से लेकर के 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिक्स है कि हर एक साल कम से कम पूछेगा तो 7 और ज्यादा 12 से 15 क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन क्रियाकलापों से संबंधित। समझ गए? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। हर एक क्रियाकलाप में क्या क्या होता है, किस चीज का संबंधित कौन सा काम किया जाता है किस क्रियाकलाप में, ये आपको पता होना ही चाहिए। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है उत्तरदायी किसके लिए है? तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो वर्ष 2010-11 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था वो चीन था। कहीं कहीं पर आपको इसका आंसर अमीरात, कहीं पर अमेरिका भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वो गलत है। 10 और 11 में 2010 और 11 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था वो चीन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? पहला रेडियो कार्यक्रम जो है प्रसारित हुआ था वर्ष 1923 में, 1923, यानी कि 1930 में भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम जो है इसको प्रसारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि पहला नहीं दूसरा उत्पादक राज्य कौन है चीनी का सबसे बड़ा? तो उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पहला नहीं है, दूसरा है, ये बात आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो था इसको स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तारापुर। अगला क्वेश्चन है, शुष्क कृषि, यहाँ पर होगा शुष्क कृषि। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? ये नहीं कि बोई जाती है, कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना जो है शुष्क कृषि के अंतर्गत नहीं बोई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है बोकारो इस्पात केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 16% लोग भारत में ही केवल बसते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना राज्य जो है इसकी राजधानी हैदराबाद है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, सबसे ज़्यादा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर जो है ये एक औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल शहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरबन, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है ये चीन की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य है यही चीन की सीमा पर सटा हुआ राज्य है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई जो हरियाली प्रोजेक्ट है वह किससे संबंधित है? तो जल संरक्षण से संबंधित है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है एन्नोर पतन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि और भी ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रश्नों को अगले वीडियो में करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताए हैं, जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग भी चाहें तो उस पीडीएफ को ले सकते हैं। उसमें जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, अगर उसको अच्छे से कर लेंगे तो उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो जो भी बच्चे बचे हुए उसको जरूर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।